हार है सफ़ेद फूल वाला ये साइड कीजिए। ठीक, मेहमद तुलसी के पास से ले लिया एक ले चुका लोग। एक यहाँ से ले लिया नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गौरव सिंह है और आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। यूँ तो विश्व में प्राकृतिक आधारित चिकित्सा का सृजन सभ्यता के आरंभ से शुरू हो चुका था, लेकिन भारत में इस चिकित्सा पद्धति को कुछ विशेष ध्यान दिया गया। इस दिशा में आयुर्वेदिक शिक्षाओं का भारतीय धर्म ग्रंथों में संयोजन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मित्रों, भारत में इस परंपरा को हमेशा बनाए रखने के लिए समय समय पर योगदान दिए जाते रहे हैं। इस श्रृंखला में आज के दौर में भारतवर्ष में एक बार फिर भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का पुनर्जागरण हो रहा है। इसी क्रम मित्रों, चलिए आज बात करते हैं श्रीमान तिलक सिंह जी से, पूर्व जिला कृषि अधिकारी जी आगरा से, जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद अपने आप को आयुर्वेदिक उपचार एवं सामाजिक कार्य। नमस्कार सर। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका संक्षिप्त परिचय तो मैंने दे दिया है, कृपया आप अपने बारे में हमें विस्तार से बताएं, अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताएं। हमारी लाइफ की शुरुआत, जीवन की शुरुआत एक बहुत ही पिछड़े गांव से हुई है, जहां पर समस्त चीज़ों का अभाव था, जैसे रोड, पानी, बिजली और सब कोई भी चीज़ वहां नहीं थी। उस समय बाढ़ग्रस्त एरिया था। तो ऐसी इस क्षेत्र से निकल करके किसी तरह से शिक्षा लेकर के और हमने एमएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास किया, एमएससी एग्रीकल्चर से, और उसके करने के बाद 37 साल की सेवाएं कृषि के क्षेत्र में ही पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट होकर के दी हैं विभिन्न जिलों में। अभी 2000 वर्ष पिछले 2017 में रिटायरमेंट हुआ है मेरा। उसके बाद मेरे अंदर एक टीस थी कि कम से कम एलोपैथिक की तो बहुत ट्रीटमेंट चलाए कर ही रहे लोग, लेकिन एलोपैथिक की साइड इफेक्ट होने की वजह से हमने एक आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो पुरानी पद्धति है, इसके आधार पर इसकी शुरुआत करने की कोशिश की है हमने, जिसमें आयुर्वेद में विशेष तौर से तुलसी का गार्डन हमने तैयार किया है अपने उससे, और उसी में देख रेख करता रहता हूँ। आपका आयुर्वेद की तरफ रुझान कब और कैसे बढ़ा? आयुर्वेद की तरफ रुझान
इस तरह बढ़ा कि हमें जब देखा हमने कि एलोपैथिक दवाओं से पूर्ण रूप से क्यूरिंग नहीं हो पा रही है, और मैंने अपने ऊपर ही स्वयं वो किया कि मैं कुछ सालों से डायबिटीज से पीड़ित हूँ। डायबिटीज पीड़ित होने के कारण हमें किसी साथी ने बताया और हमने लिटरेचर भी पढ़ा, पतंजलि से भी जो जानकारी ली कि आयुर्वेदिक के बिना किसी बीमारी का परमानेंट क्योरिंग नहीं है। तो इस क्षेत्र में हमने फिर पतंजलि जाकर के अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर अपना आगरा में स्थित नर्सरी जो प्लॉट था, प्लॉट में हमने नर्सरी डाली है, और नर्सरी में तुलसी के अलावा आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं हमारी, तुलसी के अलावा हमने गिलोय, जिसे नीम गिलोय, नीम का पौधा देख रहे होंगे यहाँ खड़ा है, उस पर नीम गिलोय चढ़ा के नीम गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी की 5 वैरायटी, जिसमें लेमन तुलसी, कपूर तुलसी, वन तुलसी, रामा, श्यामा, इस तरह की तुलसियाँ यहाँ उगाई गई हैं। सर, आयुर्वेदिक उपचार में आपका मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? आयुर्वेदिक उपचार में सबसे मेरा ध्यान है कि लोगों को परमानेंट क्योरिंग के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के कारण जो कमी लोगों में इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, बीमारियां तरह तरह की बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से हमने आयुर्वेदिक क्षेत्र में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बहुत बड़ी क्षमता देखी है। तो विगत 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसका एक अपना अलग ही वो है इम्पोर्टेंस, बॉडी की स्थिरता, रेजिस्टेंट पावर लाती है, इसलिए इस पर तेजी से रुझान बढ़ा। सर, जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि अपनी नर्सरी में तुलसी के विभिन्न किस्मों पर शोध कर रहे हैं, कृपया इसके बारे में बताएं। हाँ, तुलसी की जो 5 वैरायटी अभी हमने बताई आपको, उनके बारे में हम विशेष तौर से शोध ये चल रहा है कि अभी तक लोग जानते थे रामा और श्यामा तुलसी है जनरली क्षेत्र में होती। रामा श्यामा तुलसी के अंदर बिल्कुल सही है, बहुत पवित्र चीज है हमारे घरों में रखने के लिए और तुलसी की चाय आदि के लिए। लेकिन जो हम तुलसियाँ 2-3 और वैरायटी हम बता रहे हैं, इन तुलसियों में एक विशेष क्षमता है यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से कि एक तो जाड़ा और गर्मी में जब होता है, यहाँ टेम्परेचर बदलने पर ये तुलसी खराब नहीं होती है, मरती नहीं है, और जबकि रामा श्यामा मर जाती है। साथ में इस तुलसी के अंदर एक और अजीब ताकत है कि ये तुलसी मच्छर नहीं बैठने देती है। तो इस तरह से ये हमारे बहुत काम की चीज है। तुलसी एवं तुलसी निर्मित उत्पाद से क्या लाभ है एवं भारतीय जनमानस में यह किस प्रकार लोकप्रिय साबित हो सकती है? तुलसी के बारे में आप अच्छी तरह पुराणों में भी लिखा हुआ है और जानते हैं कि तुलसी एक ऐसी पवित्र पौधा है कि हर घर में ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ हमारे घरों में परिवार के मेंबर्स के बीच एक तुलसी माता का काम करती है। इस धरती माता है, तुलसी माता का काम। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ही शुरू से इस तुलसी को बहुत पवित्र और योग्य माना है। इसका अपना फंक्शन जो है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एलर्जिक है, ये सिद्ध हो चुका है कि ये एंटी एलर्जिक और एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते कई बीमारियों में ये सही करती है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, कब्ज आदि इस तरह की कई बीमारियां हैं जो तुलसी के नियमित सेवन से, चाहे वो चाय के रूप में प्रयोग करें या पाउडर के रूप में, इसका अपना बहुत, इससे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ ये बीमारियां हमें नजदीक नहीं आने देती हैं। साथ ही जो वायरल की बीमारी आजकल घर घर फैल रही है, वायरल, बैक्टीरियल और फंगस, ये तुलसी नियमित सेवन करने से आप निश्चित तौर से निरोग रहेंगे, ये वायरल इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही ये तुलसी जो लगी है ये हमारे पास, इनमें लेमन और काली तुलसी और वन तुलसी है, इसका अगर हम धुआं ही कर दें सुखा के तो मच्छर कमरे के अंदर आपके नहीं आएगा। इस तरह से ये तुलसी के मल्टीपर्पज के है, इसके कि अपने में हमेशा ये आपको स्वस्थ रखे, यही हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण शुद्ध रहे और हमारा स्वास्थ्य सही रहे। तो ये बच्चों से लेके बुजुर्ग तक जो है बहुत ही रामबाण साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, अपने विचारों से हम लोगों को अभिसिंचित करने के लिए।